जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं आज के जो टॉपिक में कराऊंगा वो लिखे हैं मैंने, कंप्लीट नहीं लिखे हैं। मैं ये 8 टॉपिक इस वीडियो में कराऊंगा, इसके बाद एक और बचेगा, 2-3 टॉपिक वो होता है। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। इनमें से काफी मैं करा भी दूंगा, इसी में करा दूंगा, इससे अगले में करा दूंगा। देखिए ये वाले दो क्वेश्चन एंड दिस वन, दीज आर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल पेज नंबर 235 पे है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो 1, 2 और 3 दीज 3 क्वेश्चंस आर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। इंट्रोडक्शन देखिए, दिस इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज कार्बोनाइल क्लियर। It gives 2,4-DNP test. 2,4-DNP टेस्ट देता है, और इसके टेस्ट में क्या होता है, येलो पीपीटी आती है। हमारा जो चैप्टर का नाम है, इन तीनों के अंदर ये वाला कंपाउंड है, इसलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस करता हूं। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन हो सकते हैं देखिए। पहला डेरिवेटिव होगा एल्डिहाइड, इसका दूसरा डेरिवेटिव होगा कीटोन, इसका तीसरा जो थर्ड वन इज दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन हो सकता है, एस्टर भी इसका हो सकता है। एस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, असाइल हैलाइड हो सकता है। अगर ये वाला असाइल आपको याद है तो फ्रीडल क्राफ्ट में ये रिएजेंट था, ये अमाइड है, ठीक है। ये इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं। ये सारे क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे, किसके साथ, 2,4-DNP के साथ, ये एलोपीपीटी देंगे सभी। क्लियर। तो ये तो कोई खास अपने है नहीं, ये 3 अपना करेंगे ज्यादा, ठीक है। ये अपना चैप्टर का नाम है, ओके। मैं पॉइंट नंबर 1 लेता हूं, प्रिपरेशंस। इससे पहले मैं कॉमन नेम बता दूं, इनके अंदर जो कॉमन नेम है वो भी बता दूं। इनके अंदर जो कॉमन नेम है वो है HCHO, जिसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसका सेकंड मेंबर इज एसिटल्डिहाइड, ये हम कर चुके हैं ये पहले, ठीक है, फिर भी लिखते हैं। HCOH इज नोन एज, इसको इसका आईपीसी नेम मिथेनल, एंड दिस वन इज इथेनल। क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या है, केमिकल टेस्ट क्या है, ये देगा नहीं कौन, डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म कह लो, हेलोफॉर्म कह लो, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा नहीं, ये देगा। ये कैनेजोरों में नहीं जाएगा, कैनेजोरों में जाएगा। ये सब चीजें हो चुकी है। ये फॉर्मिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक इसका आईपीसी नेम हो गया। सेकंड वन इज CH3COOH, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। एक आपको एसीटोन याद रखना है, एसीटोन यानी प्रोपेनॉन, ठीक है। इन तीनों के एरोमेटिक कंपाउंड्स याद रखना है। अगर COH हो
बेंजीन पर बेंजोइक, अगर CHO हो बेंजल्डिहाइड, अगर कीटोन हो एसिटोफिनोन, ठीक है। ये कुछ कॉमन नेम्स भी हैं, IUPAC नेम भी बता दिए मैंने, सारी चीजें बता दी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, क्लियर। अब लेते हैं प्रिपरेशन। फर्स्ट जो प्रिपरेशन है दैट इज ओजोनोलाइसिस, या पहले छोटी कर लें प्रिपरेशन में। एल्डिहाइड कर रहा हूं मैं, पहला कर लेते हैं ऑक्सीडेशन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट चैप्टर में हुआ था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, कई लोगों ने किया था, CrO3 था, CrO3 था, PCC था, ठीक है। और क्या K1O4 कर सकता है, और कौन K2Cr2 कर सकता है, ये लोग कर सकते हैं सभी ऑक्सीडेशन इसका। मैं अल्कोहल से बताता हूं, तो ROH जो है, अब इनको मैं यूज नहीं करूंगा, इसको यूज करूंगा, ये माइल्ड है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन जो होगा वो RCHO में होगा, RCHO में होगा, और फिर इसका फ्यूजन ऑक्सीडेशन जो होगा वो RCOH में होगा। ये लोग तो ये यहां तक करेंगे और ये यही स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो हमें यही स्टॉप करना है, तो ये वाला यूज कर लेंगे। तो मैं लिखता हूं C2H5OH, इसमें अगर CrO3 डाला तो ये RCH, R की जगह हम ये लिख देंगे CH3CHO बना देगा, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। ये है इथेनॉल, ठीक है। तो ये कन्वर्जन बन गया, ये कन्वर्जन बन गया, ठीक है। इसको याद रखना है। सेकंड है ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ओजोनोलाइसिस कई बार आया हुआ है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, यानी O3 से बनेंगे। देखिए एक ट्रिक याद रखनी है, डबल बॉन्ड वालों ओलो और निकल लो, ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में कैसे, डबल बॉन्ड वाला, यानी कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इनको बोल रहा है डबल बॉन्ड वालों ओलो, यानी एक ऑक्सीजन आप लो, एक ऑक्सीजन आप लो और यहां से निकल जाओ, ये बोल रहा है, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें जब O3 डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, CH3CH2, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और आप डबल बॉन्ड वालों ओलो, यानी आपको ये ऑक्सीजन लो और आप ये ऑक्सीजन लो और आप भी निकलो, आप भी निकलो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला लेगा तो CH3CHO बना, प्लस ये लेगा तो CH2O बना, समझ गए। ये CH2O को कैसे लिख सकता हूं, HCHO, यानी ये कौन बना, ये फॉर्मल्डिहाइड बना, फॉर्मल बना, ये कौन बना, एसिटल। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गई ना, किसके द्वारा, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से मतलब आपका ओजोनोलाइसिस हो गया, ओके। सेकंड इज एक नेमिक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको एक बात बता दूं, 100% कोई ना कोई नेमिक रिएक्शन जो है वो इस चैप्टर से आने वाली है बोर्ड में, 100% देख लेना। नेमिक रिएक्शन
रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो मैं 4, 5, 6 है मैं कराता जा रहा हूं। एक ओजोनोलाइसिस हो गया है, दूसरा है रोसनोन। रोसनोन रिएक्शन, इसकी भी ट्रिक बताता हूं। रोस को कल ही पैदल या बसों में, ठीक है, घुमाने ले जाना। रोज को ही, ये ट्रिक याद करें, यानी रोज को ही ले जाना, किसी और का ना ले जाना। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। इससे बताता हूं मैं कैसे करेंगे। रोज, ठीक है, को ऐसे बना ले, रोज को कल, रोज को कल ही पैदल, पीडी पैदल या बसों में, BASO4 या बसों में, रोज को कल ही पैदल या बसों में घुमाने ले जाना। साइलेंट है, रोज को ही, क्लियर। तो ये एल्डी बन गया ना, किससे बना? असाइल क्लोराइड से। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे, बहुत बार आई हुई है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज स्टीफन रिएक्शन, इसी में आएगा। स्टीफन से भी एल्डिहाइड बनता है, ये सेम टॉपिक चल रहा है। यहां से मैं टिक लगाता जाता हूं जो हो गया। प्रिपरेशन में रोसनोन होगी, स्टीफन में करा रहा हूं ओजोनोलाइसिस होगी। क्लियर। स्टीफन रिएक्शन ये क्या करती है? ये नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करती है, नाइट्राइल्स इनटू एल्डिहाइड। नाइट्राइल्स यानी Cl को, नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में करती है। याद रखना है, स्टीफन शाना मतलब होशियार होता है ना, शाना एल्डिहाइड बना गया। सोनू कल हल्का पानी उबाल, ऐसे याद करेंगे। क्लियर, ऐसे याद रख लेंगे। और रिएक्शन क्या है? RCl, शाना Cl, तो स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। ठीक है, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। सोनू कल SnCl2, सोनू कल हल्का HCl, पानी वाटर, उबाल। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ये आपकी होगी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन के बाद में आ गया इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसमें भी एल्डिहाइड बनता है। एक असाइल क्लोराइड लो, ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड हो Cl, वही फ्रीडल क्राफ्ट वाला। फ्रीडल क्राफ्ट में यही रिएजेंट था, अगर आपने ध्यान दिया तो। हम इसको 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, हम इटार्ड से बना लें, सॉरी, तो CH3 लेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड होता है, क्रोमाइल क्लोराइड, इससे हम इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। किसके रूप में? एल्डिहाइड के रूप में। तो पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा CH3
यहां बनेगा, सॉरी भाई 1 मिनट, इसका इस तरह से बना देते हैं, इसको कहीं भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑक्सीडेशन होगा CHCrO O2Cl2, यहां लगेगा एक बार ये, क्लियर, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका CHO में। तो इसको क्या बोला था, सैलिसाइक्लिक डिहाइड या बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। और ये कौन है, टोलिन। तो टोलिन इनटू कन्वर्ट, ये क्वेश्चन भी बनता है और इटार्ड भी पूछता है, क्लियर। तो इटार्ड और ये दोनों हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ये हो ही गया, इधर वाटर लिख लो H+ मीडियम में। अब नेक्स्ट लेते हैं, आप डाइबल H से बना सकते हैं, डाइबल H, डाइबल H से बना सकते हैं। डाइबल H, ये एल्युमिनियम का एक हाइड्राइड होता है जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल लगा होता है, होल्ड वाइज। ये टर्सरी ब्यूटाइल है, एक हाइड्रोजन हटा दिया ताकि थोड़ा सा ये माइल्ड हो जाए। अगर हाइड्रोजन नहीं हटाते तो ये माइल्ड नहीं होता। और फिर उसी साइनो कंपाउंड को, ये जो एल्युमिनियम AlH, जिसको हमने डाइबल H बोला है, ब्यूटाइल होल्ड वाइज है, ये RCHO में बदल देता है, क्लियर। तो ये आपकी प्रिपरेशन नंबर 4 या 5 होगी। एक साइड चेन क्लोरीनेशन भी होता है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। ये टोलिन है, टोलिन से हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ये टोलिन है CH3, इसके अंदर हम H2 की प्रेजेंस में Cl2 डाल देंगे, तो साइड चेन क्लोरीनेशन होगा, साइड चेन क्लोरीनेशन होगा। और यहां फिर हम आराम से जो है उसको बना सकते हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन होगा और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं CHO में, ठीक है। कौन बन गया, बेंजल डिहाइड अगेन। तो ये 5-6 मेथड हो गए। नेक्स्ट इज, एक गाटरमैन भी है बनाने का, गाटरमैन, वो भी लिख दो। गाटरमैन कोच होती है, कोच। एक गाटरमैन भी रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर में आई थी, कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। इसको बिठा दो ऊपर वाले को, या फिर ये छोटी रिएक्शन है, लिख सकते हो। बेंजीन से कन्वर्ट होता है ये, बेंजीन CO की प्रेजेंस में ये CHO बना लेता है, ये बेंजीन इनटू हो गया बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड बेंजीन से बनाने का ये रास्ता है, तो इसको आप कर सकते हैं एसिडिक में। इसमें एक वो फ्रीडल क्राफ्ट वाला रिएजेंट इसमें भी आता है, एनहाइड्रस और AlCl3 का एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है। ये प्रिपरेशन आपकी एल्डिहाइड की खत्म हो गई। कीटोन की एक इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा देता हूं, और दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। कीटोन की करा देते हैं। कीटोन, कीटोन की प्रिपरेशन फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन करवा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, रिपीट कर देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट हमने किस किस का किया था, फिनोल का भी किया था, X का भी किया था, मतलब RX का भी किया था, ठीक है। यहां सिंपल बेंजीन का भी कर सकते हो। आपको यहां मैं अगर दूं R C डबल बॉन्ड O
एसाइल क्लोराइड है, हैलाइड मान लो, Cl लगा के तो क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम यहाँ C लग जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, R लग जाएगा और इधर बेंजीन मिल जाएगा। तो ये देखो RCOR, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन बन गया। तो ये एक प्रिपरेशन इसकी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने करा दिया। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज केमिकल रिएक्शंस। प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। इसमें देख लेते हैं, कुछ रह गया तो मैं टिक लगा देता हूं उसमें। स्टीफन हो गई, हाइड्रोमैन पहुंच हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट हो गई, रिटार्ड हो गई। रिडक्शन ऑफ CHO, रिडक्शन ऑफ CHO ये अभी बाद में करेंगे। इससे पहले हम केमिकल रिएक्शंस में ही आ जाएंगे। ये केमिकल रिएक्शंस में ही है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ऑल दीज आर केमिकल रिएक्शंस, ऑल दीज आर केमिकल रिएक्शंस। इसमें भी दो आएंगे, पहले दोनों वो और कृष्णा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दो तो ये और रोसरमोंड और स्टीफन, चार में से कोई एक आप देखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको सबसे पहले करूंगा। व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन को बदल सकता है। इसका एल्डिहाइड का एक मान लो भाई, या ऐसे लिखेंगे व्हाट वुड ऐसे लिखेगा आउट ऑफ बेंजोडिहाइड, बेंजोडिहाइड एल्डिहाइड का भाग हो गया, एंड प्रोपेनॉल या एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड which one undergo fast in nucleophile addition reaction, ऐसा कुछ पूछ ले। इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं पेन बदलता हूं। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए एक एल्डिहाइड बनाता हूं मैं, कोई एग्जांपल देता हूं CH3CHO, एक कीटोन लेता हूं CH3COCH3, क्लियर। अब देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क की वजह से यहां से ये अंडरगोज करेगा रिएक्शन में, और ये कौन है, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप है। इधर कौन है, अल्काइल, इधर कौन है, अल्काइल। तो कितने R पार्ट है, 2R पार्ट है। इसमें कितना है, 1R पार्ट है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं अल्काइल ग्रुप जो है मेक स्टीरिक हिंडनेस, ठीक है। अगर अल्काइल ग्रुप स्टीरिक हिंडनेस करता है तो इन दोनों में ज्यादा स्टीरिक हिंडनेस किसमें होगी, कीटोन, ठीक है। कीटोन है 2 अल्काइल ग्रुप, hence more steric hindness than aldehyde, ठीक है। ये रीजन होगा, इसलिए फ्लो जाएगी। और लिख देता हूं इसी में एक पॉइंट और, एज R पार्ट
बिकम बल्कि, जैसे जैसे आर पार्ट बल्कि होगा मतलब बड़ा होगा, स्टीरिक हिंडनेस इंक्रीजेस, वो ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ड्यू टू स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ऐसे आंसर दे देना पॉइंट्स में, अगर ये क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन भी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट करेंगे रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन, इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज में रिडक्शन करेंगे इसका। इस पे क्वेश्चन बना लिया, अब इसका रिडक्शन करेंगे और इसमें वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन करेंगे। किर्चनर रिएक्शन या रिडक्शन, देखिए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डी हो या कीटोन हो, NH2 की प्रेजेंस में जो कि एक रिड्यूसिंग का काम करेगा, एल्केन बना लेगा। ठीक है, एल्केन बना लेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्केन बना लेगा। क्लियर? ट्रिक याद करो, कृष्णा कौन आ गया? वो किर्चनर रिएक्शन को कृष्णा ने, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? नाच नाच, नाच नाच, नाच नाच कर, इसको क्या लिखूंगा? कीटोन, कीटोन का टोन निकाल दिया, कीटोन का टोन निकाल दिया मतलब ये निकाल दिया, ये निकल गया तो 2 बचे रख गए। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। नोट कर लें। नेक्स्ट करता हूं ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट करता हूं ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक में होगा, चाहे तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। कहां जाएंगे? RCOH में जाएंगे ऑक्सीडेशन करने। क्लियर? करने वाले 2 तरह के रिएजेंट हैं, एक है स्ट्रॉन्ग जिसमें K1O4 मैंने बताया था, K2Cr2O7 बताया था। एक होते हैं माइल्ड, माइल्ड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इन्हीं से काम चल जाएगा, माइल्ड में एक स्टेशन आगे ले जाना। ये 2 हैं, पहला है टोलिन, एक इसमें HNO3 भी होता है, एक टोलिन रिएजेंट होता है। ये होता कौन है? देख लो, कभी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। ये Ag का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, टोलिन रिएजेंट। ये टोलिन रिएजेंट क्या करता है? ये टोलिन रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देता है। जैसे आपके पास कोई एक ऐसा एल्डिहाइड है, उसके अंदर ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये टोलिन रिएजेंट है बेसिक मीडियम में, ये इसको क्या बना देगा? RCOO नेगेटिव ऑक्सीडाइज कर देगा। Ag क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये सिल्वर मिरर है, ठीक है, और NH3 बेसिक। ये इसकी रिएक्शन है, आप याद रख सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो यही तो वो सिल्वर मिरर है जिसमें कहते हैं सिल्वर मिरर बनता है, वो यही तो बनता है सिल्वर मिरर। क्लियर, बर्नौली रिएजेंट हो गया। दूसरा करा रहा हूं मैं, फैलिंग। सेकंड है फैलिंग यानी बी। माइल्ड, माइल्ड में चल रहा है, ये करा दिया मैंने। फैलिंग रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, देखिए फैलिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है फैलिंग ए, ये फैलिंग ए दरअसल पूछ सकते हैं फैलिंग ए सॉल्यूशन का फार्मूला, ये होता है एक्वस KOH, सॉरी एक्वस कॉपर सल्फेट। इस एक्वस कॉपर सल्फेट से ही तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, इसी से। और एक होता है फैलिंग बी। फैलिंग बी होता है सोडियम, ये अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है किसका, ऑफ सोडियम पोटेशियम टेरेट, टेरेट रोचेल साल्ट बोलते हैं, रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला पूछे तो आप बता सकते हैं। इसमें बनता क्या है, इसमें जो एल्डिहाइड होता है ना RCHO, वो कॉपर 2+ आयन से रिएक्ट करता है, जो कॉपर सल्फेट देता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, इसको तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, और क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम की, क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम की ब्राउन PPT बना देगा। ठीक है, तो ये आपका फैलिंग और फैलिंग भी हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको हर हाल में कर लें, इस बेस के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक आधा क्वेश्चन इसमें जो पढ़ाया गया है इसमें से भी मिलेगा। नेक्स्ट इज अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, इसी में है, कंटिन्यू चल रहा है केमिकल रिएक्शंस में। अल्डोल, एल्डोल, एल्डोल, एल्डोल मतलब ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। ऐसी कोई, ये ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हो, उनको बोलेंगे एल्डोल। जैसे CH2, CHO नाम के दो कंपाउंड है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो ये क्या करेंगे, दोनों जुड़ेंगे, CH2 यहां OH लग जाएगा और ये CHO, तो ये अल्डोल बन गया। ठीक है, अल्डोल बन गया। इसमें अगर माइनस ऑफ वाटर होगा तो ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन है। एक आप ट्राई करेंगे क्रॉस अल्डोल, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेना, जैसे एक ले लिया 2 वाला और एक ले लिया आपने 3 वाला। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो इसको अगर मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो पहला प्रोडक्ट 1+1 बना देना है, इसको इसी से जोड़ देना, तो CH ये 3 है, तो CH यही बना देता हूं मैं डायरेक्ट, CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2CH, ये बन गया, डायरेक्ट ये बना दिया, ये 2 कार्बन वाला और ये 2 कार्बन वाला, तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है, ये भी फर्स्ट है, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये भी फर्स्ट है, दोनों को जोड़ो। क्लियर। दूसरे में आपको बता देता हूँ, सेकंड को सेकंड से जोड़ देना, सेकंड को सेकंड से जोड़ देना, जोड़ के दिखा देता हूँ, चलो एक और, फिर अगला तुम जोड़ लेना, यानी सेकंड को सेकंड से जोड़ूंगा, तो CH3
CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, 3 है ना, 2, ये सॉरी एक और बढ़ा दो ना, CH, ये CH, तो इसमें एक और बढ़ा दो, कोई बात नहीं, CH, ये तीसरा है और एक CH2, तो ये कौन हो गया, 2 + 2 हो गया, 2 हो गए प्रोडक्ट, प्लस तीसरा प्रोडक्ट आप इसी तरह बना लेना 1 + 2 और प्लस अगला बना लेना 2 + 1, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो जाएगी, बाकी ये ऐसे लंबाई जैसे क्लियर। तो ये एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी हो गया। नेक्स्ट इज कैल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैल्विन। कैनेज़ोला रिएक्शन, कैनेज़ोला रिएक्शन में आपको क्या करना है कि ओनली फॉर्मल्डिहाइड undergoes this, क्यों, it do not contain अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही जाएंगे और वो इसी में है, तो मतलब इट इज यूज टू डिफरेंशिएट फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाए केमिकल टेस्ट डिफरेंस बिटवीन, तो कैनेज़ोला रिएक्शन में लिख देना ये जाता है या नहीं जाता है, क्लियर। 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे HCHO के, या ऐसे लिख लेंगे HCH, एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर ले लिया, इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है एंड सेल्फ रिडक्शन होता है, जिसको डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। तो इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में किस में होगा, OH में हो जाएगा, रिडक्शन किस में होगा, OH में हो जाएगा। तो देखिए पहला OH बना देते हैं, CH3OH, पहला तो ये बन गया, ये इधर ये पहला तो ये बन गया, और दूसरा HCOO, इसका रिएजेंट KOH होता है, कौन सा, अल्कोहलिक, यानी कंसंट्रेशन, और NaOH भी डाल सकते हो, अगर NaOH डालो तो इधर Na लगा देना, KOH डालो तो K लगा देना। तो ये कौन बन गया, अल्कोहल, ये कौन बन गया, कार्बोक्सिलिक, तो एक बार कौन हो गया, ये रिड्यूस, और दूसरे में ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन भी हो गया, सेल्फ रिडक्शन भी हो गया, तो रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्लियर, रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो ये कैनेज़ोला, इसमें फर्स्ट मेंबर ही जाएगा, याद रखना, सेकंड नहीं जाएगा। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको टोल्यूइन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एल्डोल, कैनेज़ोला, कृष्णा सारा करा दिया। ओके, थैंक यू। एक 10 मिनट का कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक बचा है जो मैं अभी कराऊंगा सेकंड लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।